आज हम आपके लिए एक बिजनेस मॉडल लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हैं, तो ये छोटा सा बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। हम आपको एक दिन में या फिर एक महीने में करोड़पति बना देने वाले कोई महान आदमी नहीं हैं। हम आपके जैसे ही दिन रात पैसे के लिए काम करने वाले परिवार से ही हैं और उन लोगों को भी देखते रहते हैं जो आसानी से पैसा कमा लेते हैं। कुल मिलाकर हमने उन लोगों के लिए एक अवसर ढूंढ लिया है, खास करके उन छात्रों के लिए जो कि गरीब या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आपके घर में हर दिन खाना बनाने के लिए सब्जियों की जरूरत पड़ती है और हर सप्ताह आपके पापा या आपके माँ और आपके पड़ोसे वाले सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाते होंगे। मान लीजिए कि कभी आपका मम्मी को बुखार हो गया और पापा अपने काम की वजह से ऑफिस से नहीं आ पाए, तो आपको भी बाजार से सब्जियां लाने के लिए बाजार जाना पड़ता होगा। वैसे ही बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में असुविधाओं के सम्मुखीन हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं उनकी मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने काम के वजह से सब्जियां लाने के लिए बाजार नहीं जा पाते हैं। कुछ विवाहित लोग जो दोनों ही काम पर जाते हैं, उनके पास भी बाजार जाने के लिए समय नहीं होता है। यही वो समस्या है जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। आप उन लोगों के पास जाए और उनसे बात करें। आप उनसे बोलिए कि मैं आपको बाजार से सब्जियां लाने में मदद कर सकता हूं। मैं आपको बाजार से ताजा सब्जियां लाकर दूंगा और मैं आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा। आपको बस आपके सब्जियों के पैसे देने होंगे। अगर आप मेरे काम से खुश होकर कुछ देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, यहां आपकी मर्जी है। या फिर अगर आदमी अच्छा है तो उनसे मजाक में बोल सकते हैं, ओह अंकल, मैं तो आपके बेटे के जैसा हूं, 10 बिश का अगर कुछ खा लेता हूं तो क्या हो जाएगा। याद रखिए, ये आपकी इनकम नहीं है, इससे आप अपना बोनस मान सकते हैं। कुछ लोगों के साथ बातचीत अगर अच्छे से हो जाता है तो यही से आपकी बिजनेस शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद आपको बाजार जाकर दुकानदार से बात करना होगा। किसी भी दुकानदार से बात करने से पहले बाजार में अच्छे से 2-3 चक्कर लगाए। 2-3 चक्कर लगाने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कहां पर ज्यादा मात्रा में सब्जियां उपलब्ध है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा माल रहेगा वो आपको इतना ही छूट दे पाएगा। दुकानदार के पास जाने के बाद उसके साथ अच्छे से बातचीत करे, उसके साथ दोस्ती करे, उससे सभी सब्जियों का कीमत पूछे। आप उनसे बोले कि अगर आप हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे तो हम आपसे ज्यादा मात्रा में सब्जियां लेंगे और हर बार आपकी ही दुकान पर आएंगे। वास्तविक से तो यह है कि अगर आप कहीं से भी ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं तो जाहिर से बात है वो आपको डिस्काउंट दे देगा और ये डिस्काउंट आपका होगा। दुकानदार अगर अच्छा होगा तो वो आपको फ्री में भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जियां दे देगा, वो भी आपका है। आप जितना ज्यादा माल खरीदेंगे आपको उतना ही डिस्काउंट मिल पाएगा। अगर वो आपको इस डील के लिए किसी भी कारण से इनकार कर देता है तो आप दूसरे दुकानदार के पास भी जा सकते हैं। बाजार से शॉपिंग खत्म होने के बाद आप अपने घर पर जाएं और सब्जियों को ग्राहक के मांग अनुसार विभाजित करें और उनके घर पर छोड़कर आए। इस तरह से आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको कम से कम 5 से 10 कस्टमर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा ग्राहक नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप ज्यादा माल भी नहीं खरीद पाएंगे, जिसके वजह से आपको ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा। आपको अच्छी सब्जियां और खराब सब्जियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुकानदार खराब सब्जियों को कम दाम में जल्दी बेचने की कोशिश करता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये सभी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और आपसे काम नहीं करवाएंगे। इसलिए आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।